एक ऐसी कंपनी जिसने पूरी दुनिया में स्नीकर कल्चर की शुरुआत करी, जिसके प्रोडक्ट रोनाल्डो मेसी जैसे फेमस प्लेयर यूज़ करते हैं। ये कंपनी हर रोज़ 900 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाती है। ये कहानी है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की, जो खुद एक फील्ड एथलीट रह चुके थे। साल था 1938। अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो आगे चल के दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर कंपनी बना देता है। फिल ने अपनी बिजनेस की शुरुआत कार के डिग्गी में शूज़ बेचने से करी थी। फिल बचपन से ही काफ़ी तेज़ दौड़ते थे और उनका एक ही सपना था, एक ग्रेट एथलीट बनना। 1962 में फिल ने अपना MBA पूरा किया। फिल अब 24 साल के हो चुके थे और धीरे धीरे उन्हें ये लगने लग गया था कि स्पोर्ट्स करियर में आगे बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिल अब कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उनकी लाइफ हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़ी रहे। फिल ये बात जानते थे कि जिस तरह जापान के कैमरों ने जर्मनी के कैमरों को रिप्लेस किया, उसी तरह जापान के स्पोर्ट्स शूज़ जर्मनी के स्पोर्ट्स शूज़ को पीछे कर सकते हैं। जापानीज़ स्पोर्ट्स शूज़ की तलाश में फिल जापान पहुंच चुके थे और उन्हें वहां जाकर ओनित्सुका टाइगर नाम की एक कंपनी के बारे में पता चला, जो उस समय सबसे अच्छी क्वालिटी की स्पोर्ट्स शूज़ प्रोवाइड कर रही थी। फिल इस कंपनी के स्पोर्ट्स शूज़ अमेरिका में प्रोवाइड कराना चाहते थे। उन्होंने अपने आप को ब्लू रिबन नाम की कंपनी का मालिक बताकर टाइगर कंपनी के साथ मीटिंग फिक्स कर ली, लेकिन उस समय ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिल ने टाइगर कंपनी के ओनर से कहा कि वे उनके शूज़ अमेरिका में प्रोवाइड कराना चाहते हैं। फिल का कॉन्फिडेंस देखते हुए ओनित्सुका ने फिल को टाइगर शूज़ की अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी। इसके बाद टाइगर कंपनी के 12 जोड़े जूते फिल को दिए जाते हैं। इस तरह फिल ने 1965 में जूतों का बिजनेस शुरू किया। उन्हें उस समय कुछ भी आइडिया नहीं था कि वे ये जूते कैसे बेचेंगे, तो उन्होंने इन जूतों को अपनी कार की डिग्गी में रखकर बेचना शुरू किया। उन्हें भी पता था कि वे इस तरीके से कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, तो वो उन जूतों को बिल बोवरमैन के पास ले गए, जो कि उन्हीं के कॉलेज के कोच थे। बोवरमैन को वह जूते इतने पसंद आए कि उन्होंने फिल को 50% बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर दे दिया। बोवरमैन की बात सुनकर फिल हैरान हो गए और उन्होंने यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। बोवरमैन को जूतों की अच्छी खासी नॉलेज थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर ब्लू रिबन नाम की कंपनी शुरू करी। दोनों ने मिलकर जापान से 300 जोड़े जूते मंगवा लिए और उन्होंने यह 300 जोड़े जूते सिर्फ 2 महीने में ही बेच डाले। इस तरह उन्होंने अपने बिजनेस के पहले साल में ही 1300 जोड़ी जूते बेच डाले। बोवरमैन हमेशा टाइगर शूज़ को काट कर देखते थे कि उन्हें किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने देखा कि टाइगर कंपनी के शूज़ अमेरिकन एथलीट्स के लिए सही नहीं है, क्योंकि अमेरिकन बॉडी और जापानीज बॉडी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि बोवरमैन शू डिज़ाइन के एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने टाइगर शूज़ को मॉडिफाई करके अमेरिकन्स के लिए एक नया शू डिज़ाइन किया, जिसका नाम कॉर्टेज था। जिसके बाद उन्होंने यह शूज़ ओनित्सुका कंपनी को दिखाया। टाइगर कंपनी को यह शूज़ इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत इस शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। इस शूज़ के लॉन्च होते ही अमेरिकन मार्केट में तहलका मच गया। 1971 तक टाइगर कंपनी ने $1.3 मिलियन की सेल्स कर ली थी और देखते ही देखते टाइगर कंपनी अमेरिका की नंबर 1 शू ब्रांड कंपनी बन चुकी थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि ओनित्सुका ने फिल के सामने एक डिमांड रख दी। डिमांड थी कि फिर अपनी कंपनी ब्लू रिबन के 51% स्टेक्स ओनित्सुका को बेच दे। ओनित्सुका ने कहा अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो टाइगर कंपनी की अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी और को दे देंगे। ये सुनकर फिल को बहुत बड़ा झटका लगा। पहले तो उन्हें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करेंगे। बहुत सोचने के बाद साल 1971 में फिल ने टाइगर कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। फिल और बोवरमैन ने डिसाइड किया कि वे अपनी कंपनी द ब्लू रिबन का नाम बदलकर नाइकी रख देंगे, जो कि यूनान की एक गॉड का नाम है। इसके बाद फिल ने कैरोलिन नाम की एक ग्राफिक डिजाइनर से $35 में एक लोगो तैयार कराया। इसके बाद फिल ने एक मैन्युफैक्चरर को हायर किया और बोवरमैन के नए शू डिज़ाइंस मैन्युफैक्चरर को भेज दिए। नाइकी ने अपना पहला शू 30 मई 1971 में लॉन्च किया। फिल ये बात जानते थे कि एक नई कंपनी के शूज़ मार्केट में बेचना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि उस समय टाइगर, प्यूमा और एडिडास जैसी कंपनियां मार्केट में मौजूद थी। इसलिए नाइकी ने अपनी मार्केटिंग के लिए स्टीव प्रीफोंटेन के साथ $5000 पर ईयर की एक डील की, जिसमें उन्होंने नाइकी के शूज़ को अपने रेस ट्रैक में पहनना शुरू किया। अब नाइकी की सेल्स बढ़ने लगी थी। नाइकी ने शूज़ के अलावा ट्रैक पैंट जैसी चीज़ें भी बेचना शुरू किया। फिर दोबारा अपनी कंपनी का प्रमोशन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साल 1984 में फेमस बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के साथ मिलकर नाइकी कंपनी का
प्रमोशन किया। माइकल जॉर्डन के प्रमोशन से नाइकी की सेल्स आसमान छूने लगी थी। साल 1989 में नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर कंपनी बन चुकी थी। नाइकी ने माइकल जॉर्डन के नाम पर एयर जॉर्डन नाम का शूज लॉन्च किया। माइकल जॉर्डन इन शूज को अपने मैचेस में पहनते थे। नाइकी ने एयर जॉर्डन के लॉन्च के पहले ही साल में $100 मिलियन के एयर जॉर्डन्स बेच डाले। इसके बाद नाइकी कभी नहीं रुका। आज के दिन नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है, जिसकी नेटवर्थ लगभग $110 बिलियन है। इस तरह एक फील्ड एथलीट ने दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर कंपनी बना डाली।